नमस्कार दोस्तों। निमाड़ की पावन भूमि को अपने ज्ञान और भक्ति के प्रकाश से आलोकित करने वाले श्री सियाराम बाबा नहीं रहे। आज ज्ञान और भक्ति का पवित्र दीपक बुझ गया। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में श्री सियाराम बाबा की जीवन यात्रा के बारे में जानते हैं। साथियों, इतिहास गवाह है कि भारतीय संतों ने योग और ध्यान के बल पर पूरे विश्व को चौंकाने का काम किया है। साथ ही कठिन साधना के जरिए इंद्रियों पर संयम रखने और शरीर को हर मौसम के अनुकूल बनाकर भी सबको हैरान किया है। इसी क्रम में हम मध्य प्रदेश के एक ऐसे संत के बारे में बात कर रहे हैं जिनकी एक झलक पाने के लिए न सिर्फ देश बल्कि विदेशों से भक्तों का आगमन होता था। बाबा मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के नर्मदा तट पर स्थित भट्टाण आश्रम में निवास करते थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इनकी उम्र 110 वर्ष के आसपास बताई जाती है। बाबा हनुमान जी के परम भक्त थे और निरंतर रामचरितमानस का पाठ करते थे। सेवादार आत्माराम जी बिरला बताते हैं कि बाबा मूल रूप से काठियावाड़ गुजरात के निवासी थे और उन्होंने 7वीं या 8वीं क्लास तक पढ़ाई भी की थी। वहीं किसी संत के संपर्क में आने के बाद उनके अंदर वैराग्य धारण करने का विचार आया और उन्होंने 17 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया और तप करने हिमालय चले गए। 22 वर्ष की आयु में बाबा नर्मदा के तट पर स्थित तेली भट्टाण आए और मौन व्रत धारण कर लिया। सियाराम बाबा की एक खास बात यह थी कि वो दान में सिर्फ 10 रुपए ही लेते थे। अगर कोई 10 रुपए से ज्यादा उन्हें दान दे तो वो बाकी पैसे उन्हें लौटा देते थे। कहते हैं कि एक बार अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया के कुछ लोग बाबा के दर्शन करने उनके आश्रम गए। उन्होंने बाबा को 500 रुपए दान में दिए, लेकिन बाबा ने केवल 10 रुपए लिए और बाकी उन्हें लौटा दिए। इसके अलावा सियाराम बाबा समाज कल्याण में भी अपनी भागीदारी देते थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बाबा ने नर्मदा घाट की मरम्मत के लिए और शेड बनवाने के लिए 2 करोड़ 57 लाख रुपए दान में दिए थे। ये पैसा उन्हें आश्रम की डूब के मुआवजे के रूप में दिया गया था। वहीं निर्माणाधीन नांगलवाड़ी मंदिर, जो कि बड़वानी में सतपुड़ा पर्वत पर स्थित है, उसके शिखर निर्माण के लिए बाबा जी ने 5 लाख रुपए दान में दिए थे। बाबा जी ने एक लंगोट पर अपना संपूर्ण जीवन गुजार दिया। ठंडी हो या गर्मी, सियाराम बाबा हर वक्त एक लंगोट में ही नजर आते थे। ध्यान साधना के बल पर उन्होंने अपने शरीर को मौसम के अनुकूल बना लिया था, इसलिए कड़ाके की ठंड भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती थी। इतनी उम्र होने के बावजूद वो अपना पूरा काम स्वयं करते थे और अपना भोजन भी खुद ही बनाकर खाते थे। बाबा के नाम के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। कहते हैं कि बाबा ने 12 वर्षों तक मौन धारण करके रखा हुआ था। वहीं जब 12 वर्षों के बाद उन्होंने अपना मुख खोला तो उनके मुख से पहला शब्द निकला सियाराम। इसी वजह से गांव गांव के लोगों ने उनका नाम सियाराम रख दिया और फिर आगे चलकर बाबा सियाराम बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। इसके अलावा उन्होंने 10 वर्षों तक खड़ेश्वर तप भी किया। ये तप एक कठिन तप होता है। इसमें तपस्वी को सोने से लेकर दिन भर के सारे काम खड़े रहकर ही करने होते हैं। ये बाबा की योग साधना से ही संभव हो पाया था। कहते हैं कि खड़ेश्वर तप के दौरान नर्मदा नदी में बाढ़ आ गई थी और बाबा की नाभि तक पानी आ गया था, लेकिन बाबा ने अपनी जगह से हटे नहीं। तो दोस्तों, ये थे निमाड़ के सच्चे संत सियाराम बाबा। निमाड़ की पावन भूमि सदैव उनकी ऋणी रहेगी। धन्यवाद।